इन देवी के कारण है हनुमान जी अमर। जाने इसके पीछे की रोचक कथा। हिंदू धर्म में राम भक्त हनुमान जी की पूजा का बड़ा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी प्रकार के भय और संकटों का नाश हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि राम भक्तों का कल्याण करने की हनुमान जी को आज्ञा किसने और क्यों दी थी? हनुमान जी को अजर अमर माना जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी राम भक्तों के कल्याण के लिए सशरीर मौजूद हैं। इसलिए ही हनुमान जी को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता और चिरंजीवी भी कहा जाता है। हनुमान जी अजर अमर या चिरंजीवी कैसे हुए और किसने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया, इसके पीछे एक रोचक कथा है। आइए जानते हैं हनुमान जी के चिरंजीवी होने की पौराणिक कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद जब भगवान राम की आज्ञा से हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए, तब अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्रीराम की अंगूठी दी और स्वयं को भगवान श्री राम का दूत बताकर माता सीता को आश्वासन दिया कि जल्दी ही माता सीता को लेने के लिए प्रभु श्री राम लंका आने वाले हैं। तब माता सीता ने हनुमान जी का भगवान श्रीराम के प्रति प्रेम भाव देखकर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। भगवान राम के अयोध्या वापस लौट आने के बाद भी हनुमान जी उनके साथ ही रहे और भगवान श्रीराम की सेवा करते रहे। लेकिन जब भगवान श्री राम का बैकुंठ लोक वापस जाने का समय आया तब हनुमान जी बेहद दुखी हो गए। अपने महान दुख से पीड़ित होकर हनुमान जी माता सीता के पास लेकर पहुँचे और कहा कि माता, आपने मुझे अजर अमर होने का वरदान तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि जब इस धरती से मेरे प्रभु राम चले जाएंगे तब मैं यहाँ क्या करूँगा। यह बोलकर हनुमान जी माता सीता से अपना वरदान वापस लेने की हट करने लगे। तब सीता माता ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया और प्रभु श्री राम प्रकट हुए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले लगाते हुए कहा कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव अमर नहीं है, सभी को एक न एक दिन इस धरती से जाना ही है। लेकिन तुम्हें अमर होने का वरदान मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक राम भक्तों का उद्धार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। तुम सभी राम भक्तों के संकटों का नाश कर उनका कल्याण करोगे। भगवान श्रीराम की बात सुनकर हनुमान जी को अपने अमर जीवन का उद्देश्य मिल गया और उन्होंने अपने हठ को त्याग दिया और भगवान श्रीराम की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसी कारण से मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग में आज भी धरती पर सशरीर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों के सभी संकटों को दूर कर उनका कल्याण करते हैं। हनुमान जी को कहा जाता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जिसका माता जानकी से मिला था वरदान। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, अर्थात शिव का अंश ही है। कई धार्मिक हिंदू पुराणों में बजरंगबली के बल का वर्णन मिलता है। रामायण में भी ऐसी कई घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसमें स्वतः ही हनुमान जी का पराक्रम देखने को मिल जाता है। चाहे वह समुद्र लांघना हो या फिर रावण की सोने की लंका को राख करना। राम भक्त हनुमान उन 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सच्चे मन से आराधना करने वाले भक्तों के जीवन को दुखों से रहित कर देते हैं। हनुमान चालीसा के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी यह बताया गया है कि हनुमान जी की आराधना से 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती है। यह वरदान उन्हें माता जानकी से मिलता था। चलिए जानते हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि कौन सी है। हनुमान चालीसा में भी मिलता है वर्णन। हनुमान चालीसा में लिखित एक पंक्ति के अनुसार हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा गया है, जिसका वरदान उन्हें मां जानकी से मिला था। इसके अलावा मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। अष्ट सिद्धियां। अनिमा, अर्थात हनुमान जी जब चाहें
अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कितना भी विशाल रूप धारण कर सकते हैं। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं के भार को कितना भी बढ़ा सकते हैं। लघिमा, इस सिद्धि के अंतर्गत हनुमान जी अपना भार जितना चाहे उतना कम भी कर सकते हैं। प्राप्ति, हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। प्राकाम्य, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी मनचाही वस्तु प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ईशित्व, हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं। वशित्व, हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। क्या है 9 निधियां? पद्म निधि, इस निधि से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है। साथ ही सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान करता है। महापद्म निधि, महानिधि से लक्षित भी सात्विक और दानी होता है। नील निधि, इस निधि में व्यक्ति में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि, इस निधि में मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इसमें मनुष्य राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि, नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। इसमें साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्राप्त होती है। मकर निधि, मकर निधि से संपन्न व्यक्ति अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है व शत्रुओं पर भारी पड़ता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि से संपन्न व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि, यह निधि एक पीढ़ी के लिए ही होती है। खर्व निधि, इस निधि से संपन्न व्यक्ति अन्य 8 निधियों का सम्मिश्रण होती है, इसलिए खर्व निधि वाले व्यक्ति में मिश्रित फल दिखाई देते हैं।